प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं के राजनीतिक विज्ञान के तीसरे पाठ राजनीतिक दल, इसके बारे में आपको हम आज समझाने वाले हैं। बच्चों, ध्यान पूर्वक सुनिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको पूर्णतः समझ में आएगा और पूर्णतः प्रयास करेंगे आपको समझाने के लिए। और अगर हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक दल। तो पिछले देखिए प्रकरण में, पिछले पाठ में हमने पढ़ा संविधान की प्रगति किस प्रकार से होती है और चुनावी प्रक्रिया के प्रारूप, इन दोनों के बारे में हमने अध्ययन किया। आम जनता, लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व, चुनाव, इन सबको जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य राजनीतिक दल करते हैं। तो बच्चों देखिए, राजनीति में, पॉलिटिक्स में क्या होता है, दल होते हैं, ग्रुप्स होती हैं। और लोकतंत्र, किसी भी राष्ट्र में जहाँ लोकतंत्र है, लोगों का प्रशासन है, वहाँ पे राजनीतिक कुछ दल होती हैं, यानी पार्टीज होती हैं। और वे पार्टी क्या होते हैं, चुनाव प्रक्रिया में भाग लेती हैं, चुनाव लड़ते हैं, उनके द्वारा ही क्या किया जाता है, शासन संस्थाएं चलाई जाती हैं। तो इस प्रकार से इसका अर्थ है कि समाज में जिस प्रकार विभिन्न गुट, संस्था, आंदोलन सक्रिय रहते हैं, उसी प्रकार राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए अग्रसर दिखाई देते हैं। राजनीतिक दल किसे कहते हैं बच्चों? जब लोग इकट्ठे आकर चुनावी प्रक्रिया में सहभागी होते हैं, तब उन संगठनों को हम राजनीतिक दल कहते हैं। या चुनाव में सहभागी होकर उसमें विजय पाकर सत्ता प्राप्त करके अपने दल की सरकार बनाने वाले लोगों का गुट राजनीतिक दल कहलाता है। इसे क्या कहते हैं बच्चों? राजनीतिक दल। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं राजनीतिक दलों की। सबसे पहली विशेषता है सत्ता प्राप्त करना। हर जितने भी दल होती हैं वह सत्ता प्राप्त करना चाहती हैं, जीतना चाहती हैं चुनाव को, और जीत करके वो अपना शासन स्थापित करना चाहती हैं। राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य चुनाव के माध्यम से मात्र सत्ता प्राप्त करना ही होता है। इस कारण सत्ता पाने के लिए विविध राजनीतिक दल एक दूसरे से होड़ लेते हैं। होड़ यानी बच्चों संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं। ऐसी स्पर्धा करना कुछ अनुचित नहीं है, परंतु स्पर्धा का स्वरूप स्वस्थ होना चाहिए, यानी ठीक होना चाहिए, उसमें कुछ समस्या नहीं आनी चाहिए। यानी विरोध करे लेकिन उसमें लड़ाई या ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरा है विचारधारा का आधार। प्रत्येक राजनीतिक दल विशिष्ट नीतियों और विचारों का समर्थन होता है। सार्वजनिक हितों के प्रश्नों के बारे में ही उनकी एक विशेष भूमिका होती है। इन सब के समावेश से दल की विचारधारा बनती है। इस विचारधारा जिन लोगों को सही लगती है, वे लोग उस राजनीतिक दल को समर्थन करते हैं। तो दल के लोगों का जो समर्थन मिलता है उसे उस दल का जनाधार कहा जाता है। दल के लोगों को जो समर्थन मिलता है उससे उस दल का जनाधार कहा जाता है। वर्तमान समय में उसी राजनीतिक दल को विचारधारा का एक समान लगती है, जिसके कारण विचारधारा के आधार पर राजनीतिक दलों में अंतर करना कठिन हो गया है। तो देखिए बच्चों, जितनी भी पार्टियां लड़ती हैं सब अपना वही एक ही नारा रहता है उनका, समाज के लिए, चाहे वो करे या न करे। दलीय कार्यक्रम होता है। अपनी विचारधारा को प्रत्यक्ष रूप में लाने के लिए राजनीतिक दल उस पर आधारित कार्यक्रमों को निर्धारित करते हैं। सत्ता प्राप्त होने पर इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाता है। सत्ता न मिलने पर भी ये राजनीतिक दल कार्यक्रम के आधार पर लोगों का समर्थन जुटाने की कोशिश करते हैं। सरकार स्थापित करना। जब राजनीतिक दल क्या होता है, जो पार्टी जीत जाती है वो सरकार की स्थापना करती है। राजनीतिक दल सरकार बनाकर देश का राजकाज चलाते हैं, अर्थात यह कार्य वह दल करता है जिस राजनीतिक दल को चुनाव में बहुमत मिलता है। बहुमत बच्चों क्या होता है? पूर्णतः जो जीत जाते हैं। तो जिन दलों को बहुमत नहीं मिला वह विरोधी दल हो जाता है।
के रूप में कार्य करता है, यानी विरोध करता है जो जीती हुई पार्टी होती है। सरकार और जनता के बीच की कड़ी, सरकार और जनता के बीच की कड़ी होती है कौन? राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच सेतु या कड़ी के रूप में कार्य करती है। राजनीतिक दल लोगों की मांगों और शिकायतों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं तथा सरकार विभिन्न दलों द्वारा अपनी नीतियों कार्यक्रमों के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करती है। दल में भारत में दल पद्धति का बदलता स्वरूप, कि जो दल पद्धति है किस प्रकार से उसमें उसका स्वरूप जो है किस प्रकार से क्राइटेरिया बदलता चला जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद में कांग्रेस ही यह सशक्त दल था। कुछ अपवादों को छोड़कर केंद्र और राज्य स्तर पर इसी दल का बहुमत था। भारतीय राजनीतिक दल पर इस दल की अच्छी पकड़ थी, इसलिए इस समय में दल पद्धति का वर्णन एक प्रबल दल पद्धति के रूप में किया जाता है। यानी दूसरी दल कोई जीतती नहीं थी, ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस का शासन राज्य में और राष्ट्र में दोनों में रहता था, देश में भी रहता था। दूसरा, एक प्रबल दल पद्धति को 1977 ईस्वी में चुनौती दी गई। यह चुनौती कांग्रेस दलों ने इकट्ठे आकर दी थी। तीसरा दिया 1989 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद राजनीति में किसी भी एक दल का प्राबल्य होना समाप्त हुआ। तत्पश्चात के समय में कोई राजनीतिक दलों ने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाने की शुरुआत की। गठबंधन की सरकार बनाने का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों दलों ने किया। गठबंधन का सरकार होने से अस्थिरता निर्माण होती है। विश्व गठबंधन जो होता है इससे क्या होता है, कुछ पार्टियां जो है आपस में मिलकर के सरकार बनाती हैं। दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर के क्या करती है, सरकार बनाती हैं। इसमें अस्थिरता निर्माण होता है। इस मान्यता को हमारे देश में दल पद्धति के भ्रामक सिद्ध की है। गठबंधन की सरकार अब भारतीय राज्य व्यवस्था में एक आम बात बन गई है, यानी एक से अधिक पार्टियां मिलकर के क्या करती हैं, यह सरकार बनाती हैं। देखिए दो इसमें बच्चों दिया गया है, प्रमुख गठबंधन दिए गए इसमें, जैसे घटक दलों के खोजिए और उनके नाम जैसे इसमें दिए हैं। तो उसमें क्या है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए कहा जाता है और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए। आगे बच्चों दल के बारे में देखिए बताया गया है। भारत में कुछ प्रमुख दलों के का हम परिचय करने के देखें, जो राष्ट्रीय दल हैं। राष्ट्रीय दल में सबसे पहले आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और स्थापना के समय कांग्रेस एक सर्ववैश्विक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करने वाला आंदोलन था। इसलिए उसमें विभिन्न विचारधारा के गुट शामिल हुए थे। स्वतंत्रता उत्तर काल में कांग्रेस का एक सबसे प्रभावी दल के रूप में उदय हुआ। पंथ निरपेक्षता, सर्वांगीण विकास, दुर्बल और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए समान अधिकार, व्यापक समाज कल्याण इस दल की पहले से ही नीति रही है। इसके अनुसार इस दल द्वारा कई कार्यक्रमों को भी चलाया गया। इस दल का लोकतांत्रिक समाजवाद, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सामाजिक समता पर विश्वास रखा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित इस पार्टी की स्थापना 1925 में हुई। भारत में यह बहुत पुरानी राजनीतिक पार्टी है। यह पार्टी श्रमिकों, परिश्रमी वर्ग और श्रमिकों के हित के लिए कार्य करती है। इस पार्टी ने हमेशा पूंजीवाद का विरोध किया है। लगभग 1962 ईस्वी में यह साम्यवादी देश चीन, सोवियत यूनियन में से किसका नेतृत्व स्वीकार करे, इस पार्टी के नेताओं ने वैचारिक मत भिन्नता उत्पन्न हुई। परिणामतः भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दो भाग हो गए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इस नई पार्टी की स्थापना हुई।
तीसरी पार्टी है बच्चों जो राष्ट्रीय है, वो भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी है। इसकी स्थापना जो है, जनसंघ की स्थापना 1951 ईस्वी में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। 1977 में स्थापित जनता पार्टी भारतीय जनसंघ का विलय हुआ, यानी मिले आपस में। जनता पार्टी का यह गठन स्वरूप अधिक समय तक टिका नहीं, पार्टी विभाजित हुई और 1880 ईस्वी में भारतीय जनसंघ ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। तो प्राचीन भारतीय संस्कृति की परंपराओं का संवर्धन करना इस पार्टी की भूमिका रही है। वित्तीय सुधारों पर भी पार्टी का बल रहा है। चौथा पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी। यह पार्टी समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थन करती है। इस पार्टी का साम्राज्यवाद को हमेशा विरोध रहा है। श्रमिकों, किसानों, खेतिहरों के हितों की रक्षा करना इस पार्टी की प्रमुख नीति रही है। पांचवी जो पार्टी है वो बहुजन समाजवादी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी समाजवादी विचारधारा पर आधारित राजनीतिक पार्टी है। बहुजनों के हितों की रक्षा करना इस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य रहा है। 1984 ईस्वी में इस पार्टी की स्थापना हुई। बहुजन शब्द में दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का समावेश होता है। यह अतः बहुजन समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाना इस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य रहा है। छठवां है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। 1999 ईस्वी में कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। इसका देखिए बच्चों चिन्ह जो है वो क्या है, घड़ी है। लोकतंत्र, समता, धर्म, पंथ निरपेक्षता आदि मूल्यों पर पार्टी का विश्वास रहा। 1999 ईस्वी से लेकर के 2014 ईस्वी तक राष्ट्र कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने पर यह पार्टी महाराष्ट्र में सत्ता में रही तथा केंद्र में भी 2004 ईस्वी 2014 ईस्वी में दीर्घावधि तक यह पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व से बने गठबंधन का एक प्रमुख घटक दल रही। सातवां जो है तृणमूल कांग्रेस है। तृणमूल कांग्रेस 1998 ईस्वी में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। 2016 ईस्वी में निर्वाचन आयोग द्वारा इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी गई। तो लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता और दुर्बल वर्ग के हितों का संरक्षण करना इस पार्टी का प्रमुख नीति रहा है। लोकसभा चुनाव 2009 और 2014 ईस्वी में राष्ट्रीय दलों को मिले स्थान देखिए कौन से थे, इसमें दर्शाया गया है। 2014-2009 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय, इसमें दर्शाया गया है। समाचार पत्र पढ़े, देखिए इसमें सब बताया गया है किस प्रकार से। प्रांतीय दल देखिए बच्चों होते हैं, तो राष्ट्रीय दल थे, अभी हर प्रांत के राज्य के क्या होते हैं, वो भी दल होते हैं, उनको वो अलग होते हैं। विशेष प्रदेश में अलगपन का अभिमान रखने वाले और उसकी प्रगति के लिए सत्ता की होड़ में उतरे राजनीतिक गुटों को प्रांतीय या प्रादेशिक पार्टी कहा जाता है। उनका प्रभाव अपने क्षेत्र तक ही सीमित है, फिर भी अपने प्रदेश में प्रभावशाली भूमिका निभाकर वे राष्ट्रीय राजनीति में भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं। ये कौन होती है, प्रांतीय पार्टी होती है। प्रांतीय दल अपने प्रदेश की समस्याओं को प्रधानता देते हैं। अपने प्रदेश का विकास साधने के लिए उन्हें अधिकारों को बदले स्वायत्तता महत्वपूर्ण लगती है। केंद्र सरकार को सहयोग देकर अपनी स्वायत्तता का क्षेत्र अबाधित बनाए रखने का स्वयं प्रांतीय दल करते हैं। भारतीय प्रांतीय दलों बदलता स्वरूप। अब इसमें देखिए बच्चों स्वरूप बदलता जा रहा है। प्रारंभिक समय में प्रांतीय अस्मिताओं को लेकर अलगाववादी आंदोलन का निर्माण हुआ। स्वतंत्र खालिस्तान, द्रविड़िस्तान जैसे भागों में प्रमुख उद्देश्य संघ राज्य में विभाजित होकर स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना था। तो इसका निर्माण करना था बच्चों।